Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter A Tale of Two Words for class 6 from Supplementary Reader. Now let us start our chapter A Tale of Two Birds. Now we see its first stanza paragraph. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जो मादा बर्ड पक्षी जो थी वो अपने दो बच्चों के साथ में यानी अभी बच्चे हुए ही थे, छोटे शिशु थे, एक जंगल में रहती थी. दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और वो जो माँ जो थी वो एक लंबे छायादार पेड़ पर उनका घोंसला था और वह वहाँ पर अपने दोनों छोटे बच्चों का दिन रात देखभाल किया करती थी. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक दिन एक बहुत खतरनाक भयंकर तूफान आया, बहुत जोर का तूफान आया. देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज. और बहुत तेज तेज बादलों की आवाज़ होने लगी, गरजने लगे बादल, बिजली चमकने लगी और बरसात होने लगी. और आंधी और तूफान ने सारे के सारे वृक्षों को नीचे गिरा दिया, तहस नहस कर दिया. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन. और वह लंबा पेड़ जिस पर कि वो माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी वह भी नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक पेड़ की बड़ी सी शाखा जो थी, बहुत भारी भरकम शाखा थी, वह घोंसले से टकरा गई और मादा पक्षी भी मारी गई. मादा पक्षी यानी कि जो बच्चों की माँ जो थी वो मारी गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और एक तेज हवा का झोंका जो था, तेज आंधी तूफान जो थे, उन दोनों जो बच्चे जो थे, नवजात शिशु जो थे उस माँ के, उन पक्षियों को जंगल के दूसरी तरफ उड़ाकर ले जाती है, ये उनको फेंक देती है उठाकर. वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड. एक पक्षी जो था जहाँ लुटेरे रहा करते थे, उनका समूह रहता था, वहाँ जाके पहुँच गया. एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषि आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा पक्षी जो था वो थोड़ी ही दूरी पर ऋषि के आश्रम में पहुँच गया या वहाँ जाकर गिरा. नेक्स्ट पैराग्राफ इज डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स. अब इस तरीके से कुछ दिन गुजरे और जो छोटे छोटे पक्षी, उस माँ के बच्चे जो थे, अब वो बड़े पक्षी बन गए. वन डे एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. उसी राज्य का एक राजा था जो कि वहाँ पे शिकार के लिए आया. ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने एक हिरन को देखा और वह उसका पीछा करने लगा. राजा जो था उसका पीछा करने लगा. इट ट्रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग. और जो राजा जो था उस हिरन का पीछा करते करते काफ़ी जंगल के अंदर घने उसमें चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज. और शीघ्र ही राजा जो था वो अपना रास्ता भूल गया और उसे नहीं पता था कि वह उस जंगल के किस भाग में है. ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही कम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. वह घोड़े पे चढ़कर आया था, काफ़ी देर तक घूमता रहा और अंत में और लास्ट में वो जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया, दूसरे भाग में पहुंच गया. वेरी टायर्ड बाई नाउ. और वह अब तक बहुत ज़्यादा थक चुका था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्टूड नियर अ केव. वह गुफा के पास एक पेड़ के पास उतरा और वह उसके पेड़ के नीचे बैठ गया. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट. अचानक उसे चिल्लाने की एक आवाज़ आई. हरी अप और एल्स ही विल क्विक क्विक हरी अप. वो कहते क्विक क्विक, तेजी करो, जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. तो कौवा जो था, पक्षी जो था, वो कहता है जल्दी करो, यहाँ एक आदमी आया है जिसने आभूषण पहने हैं और घोड़ा जो है उसके आभूषण और घोड़े को ले लो. और एल्स ही विल स्लिप अवे. नहीं तो ये आदमी जो है यहाँ से चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज. राजा को बड़ा आश्चर्य हो, राजा बहुत चकित हो गया, आश्चर्य हुआ. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. राजा जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसके ऊपर एक बड़ा सा भूरे रंग का पक्षी देखा जो ये सब कह रहा था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव.
और राजा को वहीं जो गुफा जो थी उसमें से हल्की हल्की लोगों की शोर की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज कुड ही। राजा जो था जल्दी से अपने घोड़े पे सवार हुआ और वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता था वहाँ से चला गया। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। और थोड़ी देर के बाद जो राजा जो था एक खुले स्थान पर पहुंचा जो कि एक आश्रम के समान दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषि's आश्रम, ये एक ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट सेड। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके नीचे छांव में बैठ गया। सडनली हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। तभी उस राजा ने एक बहुत ही विनम्र आवाज़ जो थी उसमें उसने घोषणा, मतलब उसने जो भी कुछ पक्षी ने कहा उसको सुना, घोषणा को सुना, उसकी आवाज़ को सुना। वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका, श्रीमान आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया आश्रम के अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि जो हैं वो शीघ्र ही लौट आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। अंदर बर्तन में ठंडा पानी रखा है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कृपया आप वहाँ कुछ देर आराम कर लीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। राजा ने ऊपर देखा तो उसमें भी वही बड़ा सा ब्राउन रंग का पक्षी था। ही वॉज अमेज, उन्हें वे बड़े चकित हुए, आश्चर्यचकित हुए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। उनको वह पक्षी भी वैसे ही दिखाई दिया जैसा कि गुफा के बाहर उन्होंने देखा था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उन्होंने अपने आप में अपने मन में जोर से कहा, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। पक्षी ने उत्तर दिया, श्रीमान आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। वह मेरा ही भाई है जिसने लुटेरों से लुटेरे यानी जो दूसरों का सामान लूटते हैं उनसे दोस्ती कर ली, उनसे उसने मित्रता कर ली। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। और वह वैसे ही बातें करता है जैसे वे लुटेरों को बात करते हुए देखता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वह मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। और उसी समय ऋषि आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने राजा से कहा, श्रीमान आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया आप अंदर चलें और अपने घर जैसा महसूस करें, यानी आप आराम करें। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई देते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरे साथ में भोजन कर सकते हैं या आप मेरा साथ भोजन करिएगा। द किंग टोल्ड द ऋषि। राजा जो था ऋषि से कहता है, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked so alike। राजा जो है वो ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी बताता है, किस प्रकार से जो गुफा के बाहर पक्षी मिला था उसने बिहेव किया और कैसे इस पक्षी ने बिहेव किया, उन्होंने कैसे बातें बताई। और दोनों बिल्कुल अलग ही नेचर के, एक लूटने की बात कर रहा है बल्कि एक आराम की बात कर रहा है, और जबकि दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। और ये जंगल जो है किससे है, द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड। वह बोले कि ये जंगल जो है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, वो ऋषि ने मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। हर एक व्यक्ति अपनी व्यक्ति जो है संगति से जाना जाता है, जो जिसकी संगत में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वह पक्षी जो था वो हमेशा लुटेरों की बात सुनता है और उनकी तरह ही वो बिहेव करता है। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। वह उनकी नकल करता है, उन्हीं की तरह वो बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये वाला पक्षी जो है हमेशा वही बातें करता है जो कि ये सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। वह आश्रम में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। आओ अब अंदर चलो और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट द प्लेस एंड दिस बर्ड्स। और मैं तुम्हें इस स्थान और इस पक्षी के बारे में और अधिक जानकारी देता हूँ। So student, I hope you understand this chapter and watch my next video. Thank you.